अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। बिलावल भुट्टो जरदारी जो एक ही वक्त में भुट्टो भी हैं और जरदारी भी, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उसामा बिन लादन को शहीद करार देने पर शदीद गुस्से में हैं। कहते हैं इमरान खान ने उसामा बिन लादन को तो शहीद करार दे दिया, मगर 2 दफ़ा मुल्क की वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो को शहीद क्यों नहीं कहते। अब ये बात बिलावल भुट्टो को समझाना मुश्किल है कि कौन शहीद है और किसको शहीद नहीं मानना। भाई, इसका फ़ैसला किसी भी इंसान ने अपने दिल की सुनकर करना होता है। इमरान खान अगर उसामा को शहीद समझते हैं तो इसकी गवाही उनका दिल दे रहा होगा, और अगर बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने कभी शहीद नहीं कहा तो इस पर उनका दिल नहीं मानता होगा। वैसे भी बिलावल तो ऐसे शिकवा कर रहे हैं जैसे बेनज़ीर भुट्टो किसी सियासी जलसे में नहीं, कश्मीर की आज़ादी के लिए जहाद करते हुए मारी गई हों। तो भाई, जो लोग उसामा बिन लादन को शहीद समझते हैं उनके पास लॉजिक ये है कि उसामा बिन लादन तो एक अरबपति अरब था, मगर वो एक गरीब मुसलमान मुल्क की मदद के लिए अपनी आसाइशों और आसानियों वाली ज़िंदगी छोड़कर उनमें आ खड़ा हुआ और एक मजलूम मुल्क की मदद के लिए दुनिया की सुपर पावर अमेरिका से टकरा गया। जबकि बेनज़ीर भुट्टो एक सियासी रहनुमा थीं और हर सियासी जमात की तरह उनके मुखालिफिन हैं और हमायती भी। हमायती तो आंखें बंद करके उनके हर अच्छे बुरे को अच्छा ही समझते हैं, और मुखालिफिन समझते हैं कि उन्होंने करप्शन की इंतहाएं पार की, और शायद वज़ीर आज़म इमरान खान भी यही समझते हैं और वो इसका खुलकर इजहार भी करते हैं। खैर चलें, अगर कुछ देर को बिलावल जो भुट्टो भी हैं और जरदारी भी, उनकी बात मान ली जाए तो ये गुस्सा इमरान खान पर करने से पहले बेहतर था अगर वो अपने गिरेबान में झांक लेते। बेनज़ीर भुट्टो, चलें जियालों की तसल्ली के लिए मैं उन्हें शहीद कह लेता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को पकड़ना किसने था और इनकी शहादत के बाद हुकूमत का मज़ा किसने उठाया। बिलावल भाई, वो आपके ही वालिद साहब हैं जो आपकी वालिदा की शहादत के बाद 5 साल तक हुकूमत करते रहे, खुद सदर बने और अपनी मर्जी से पहले यूसुफ रज़ा गिलानी और फिर राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर आज़म बनाया। बिलावल की उम्र तो उस वक्त कम थी, शायद इसलिए उन्हें ये बातें याद नहीं कि उनके वालिद ने ही बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मामला खटाई में डाला। 5 साल हुकूमत में रहे, मगर एक खातून जो इस मुल्क की 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुकी थीं, उनके कातिलों को नहीं पकड़ सके। बिलावल को याद करवा दूँ कि उनके वालिद साहब अपनी जेब से नहीं, सरकारी खजाने से अरबों रुपए लुटाकर भी ये मुहिम्मा हल नहीं करवा सके। वक्त गुजारी के लिए कभी FIA से तहकीकात करवाई तो कभी स्कॉटलैंड यार्ड को बुला लिया, मगर नतीजा सिफर का सिफर। बिलावल जो बैक वक्त भुट्टो भी हैं और जरदारी भी, कल जोशे खताब में कह रहे थे कि सानहे कारसाज से लेकर लियाकत बाग रावलपिंडी में होने वाले सानहे तक यही उसामा बिन लादन मुलव्वस था। बिलावल से मेरा सवाल ये है कि कभी उन्होंने अपने वालिद साहब से ये पूछा है कि उनकी वालिदा के कातिलों को कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, बल्कि उल्टा इस गुत्थी को सुलझाने वाली सारी कड़ियां भी रास्ते से हटा दी। शायद उनको ये पूछने का कभी वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि कभी हुकूमत खेलने से ध्यान हटे तो फिक्र इस तरफ जाए ना। चलें कुछ देर को बिलावल की बात मानने की कोशिश करते हैं। ज़रा गौर करें कि इमरान खान ने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद क्यों नहीं कहा। शायद इसलिए कि उन्हें ये बेनज़ीर भुट्टो जो 2 दफ़ा मुल्क की वज़ीर आज़म रहीं, जिन पर माली करप्शन और इसी करप्शन के पैसे से सरे महल ख़रीदने, अकरबा परवरी, मनी लॉन्ड्रिंग, हेलीकॉप्टर स्कैंडल, अगस्ता आबदो स्कैंडल, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर समझौता करने का इल्ज़ाम, कश्मीरी मुजाहिदीन की फ़हरिस्तें भारत को देने समेत क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगा। बकौल शेख रशीद, बिलावल अभी बेबी हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि ये फ़ैसले मिस्टर 10% यानी आसिफ जरदारी ने करने हैं कि कौन शहीद है और कौन नहीं। वही जरदारी जो एक वसीयत जिसके असल होने पर भी शक है, इसी वसीयत के सहारे पीपल्स पार्टी पर कब्ज़ा किए हुए हैं। वही जरदारी जिन पर बिलावल के मामू यानी बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का भी इल्ज़ाम है। बिलावल, आपने कभी मुर्तज़ा भुट्टो को तो शहीद नहीं कहा। वैसे बिलावल, ये शर्म की बात है कि आप सिर्फ सियासत करने के लिए अपनी माँ जो इस दुनिया में नहीं रहीं उनको बेजा डिस्कस कर रहे हैं। अगर बिलावल ये सब कुछ सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं तो वाकई शर्म की बात है, क्योंकि अगर इस सब के पीछे असल मकसद सियासत चमकाना ना होता
تو بلاول عمران خان کی تقریر غور سے سنتے اور انہیں پتہ ہوتا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہنے سے پہلے 2 مرتبہ ہلاک کا لفظ استعمال کیا تھا۔ مگر کیا جائے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے والے ایسے ہی پوری تقریر چھوڑ کر صرف اپنے مطلب کا ایک لفظ پکڑ لیتے ہیں اور پھر سیاسی مخالفین پر تنقید کے چکر میں اپنے ہی ماں باپ کو رگڑا دے دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے نظیر بھٹو قتل ہوئیں اور یہ قابل مذمت اقدام ہے، مگر بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ جس پر اتنے سارے الزامات ہوں، جس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہو، وہ شہید ہوگا؟ اگر پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے کسی کو شہید کہنا چاہتی ہے تو شوق سے کہے، مگر کوئی کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا نا، کوئی زور زبردستی تو نہیں نا۔ ویسے پیپلز پارٹی تو ایک عدالتی فیصلے کے تحت سزا پانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی شہید کہتی ہے۔ خیر، بلاول صاحب یہ فکر کرنا چھوڑیں کہ اسامہ بن لادن شہید ہے کہ نہیں، آپ کو فکر کرنی چاہیے تھر کی، جہاں سالوں سال سے کم سن بچے غذائی قلت اور وبائی امراض کے باعث جان سے گزر جاتے ہیں۔ رواں ماہ یعنی جون میں بھی اب تک 45 بچے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 25 سال سے آپ ہی کی جماعت کی حکومت ہے۔ کبھی عمران خان سے تھوڑی فرصت نکال کر سندھ میں جی اے بھٹو کے نام پر اذیت ناک زندگی گزارنے والوں کی بھی خبر لے لیں۔ شکریہ۔